आज के इस विशेष विश्लेषण में हम शिव पुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के दूसरे अध्याय से एक बेहद ही दिलचस्प कथा पर चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे महान और अनुशासित ऋषि के बारे में जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों और वासनाओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन क्या हो अगर ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीत असल में सिर्फ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल हो? तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे अनुशासन की आड़ में बहुत ही खामोशी से अहंकार जन्म ले सकता है। अब जो सवाल हमारे मन में सबसे पहले आता है वो बड़ा ही तार्किक है। हम हिमालय के उन शांत, एकदम सुन कर देने वाले बर्फीले पहाड़ों की बात कर रहे हैं, जहां महान ऋषि नारद अपनी आंखें बंद किए गहन ध्यान में बैठे हैं। अब भाई, एक शांत बैठे सन्यासी से किसी को क्या ही खतरा हो सकता है? लेकिन देवराज इंद्र के मन में ये शांति एक बहुत ही गहरा और सच कहें तो अतार्किक डर पैदा कर देती है। आखिर इस सन्नाटे से इतना खौफ क्यों? चलिए देखते हैं। ऋषि की इस कठोर तपस्या और हिमालय में उनके इस महान संकल्प को समझना बहुत जरूरी है। शिव पुराण हमें बताता है कि नारद मुनि एक स्वर्गीय नदी के पास मौजूद एक बेहद खूबसूरत गुफा में बैठे थे। उस जमा देने वाली ठंड में भी वो एकदम अडिग और मौन थे। उन्होंने अपनी सांसों और अपने दिमाग दोनों को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। ये कोई रोजमर्रा वाला ध्यान नहीं था, बल्कि एक ऐसा असाधारण संकल्प था जिसकी गूंज पूरे हिमालय की शांति में साफ महसूस की जा सकती थी। तो इस कठोर तपस्या का असली मतलब क्या है? साधारण शब्दों में समझें तो तप का मतलब है खुद पर जबरदस्त नियंत्रण और ऐसा गहरा ध्यान जिसका अंतिम लक्ष्य साक्षात ब्रह्म का दर्शन करना हो। नारद मुनि की इस साधना का आध्यात्मिक वजन इतना ज्यादा था कि सत्ता में बैठे लोग इसे यूं ही नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। होता क्या है ना, जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को इस स्तर तक ले जाता है तो बड़े बड़े सिंहासनों की नींव भी हिलने लगती है। और इंद्र की ईर्ष्या और भय की शुरुआत भी बिल्कुल यहीं से होती है। उनके साम्राज्य पर खतरा मंडराने लगा था। अब हुआ ये कि इंद्र ने अपने दिमाग में एक बिल्कुल ही गलत और उल्टी कहानी बना ली। उन्हें लगा कि नारद का ये शांत ध्यान असल में स्वर्ग का राजपाट छीनने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इंद्र को ये डर सताने लगा कि नारद तपस्या के बदले ब्रह्मा जी से उनका स्वर्ग ही न मांग ले। और यही वो डर है जो इस पूरी कथा में एक जबरदस्त टकराव की नींव रखता है। अब इस खतरे से निपटने के लिए इंद्र क्या करते हैं? वो अपनी एक स्पेशल टीम तैयार करते हैं। उन्होंने अपने बचाव के लिए प्रकृति और वासना की सबसे ताकतवर शक्तियों को चुना। इस टीम में शामिल थे प्रेम के देवता कामदेव, उनकी पत्नी रति और वसंत ऋतु। बस इन तीनों को एक ही मिशन के साथ वहां भेजा गया कि कैसे भी करके नारद का ध्यान पूरी तरह से भंग करना है और उनके संकल्प को तोड़ना है। कामदेव के इस रंगीन प्रहार और वसंत के इस आक्रमण के साथ ही नजारा एकदम से पलट जाता है। जरा उस विरोधाभास की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो कठोर, ठंडी और एकदम बर्फीली गुफा थी और अचानक से वहां वसंत और दिव्य प्रलोभनों का एक जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। एक तरफ वो चरम वैराग्य और दूसरी तरफ मोह और माया का चरम रूप। कामदेव का सीधा हमला शुरू हो चुका था। शिव पुराण के ही शब्दों में कहें तो उन्होंने तुरंत वहां अपनी सभी कलाओं का प्रयोग किया और वसंत ने भी अहंकार पूर्वक अपनी विविध प्रकृति का कौशल फैलाया। मतलब कामदेव और वसंत ने सच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने अपनी कोई भी चाल बाकी नहीं रखी। ये प्रेम, मोह और वासना की शक्तियों का एक ऐसा खुला और भयंकर हमला था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऋषि नारद को उनके ध्यान से डिगाना था। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा और नाटकीय ट्विस्ट आता है। नारद मुनि को पूरा यकीन हो गया था कि उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को हरा दिया है। उन्हें लगा कि ये उनकी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। शिव पुराण हमें बताता है कि भगवान शिव ने बहुत पहले उसी स्थान पर तपस्या की थी और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया था। और शिवजी ने वरदान दिया था कि उस स्थान पर कामदेव का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कामदेव के हारने में नारद मुनि की इच्छा शक्ति का तो कोई लेना देना था ही नहीं। वो जगह तो पहले से ही वासना मुक्त थी। और यहीं से विजय का ये भ्रम अहंकार के अंकुर में बदल जाता है। ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। बिना कोई असल युद्ध लड़े ही नारद मुनि को लगने लगा कि वो दुनिया के सबसे बड़े विजेता हैं।
उस शुद्ध तपस्वी के मन में अब एक अनुचित गर्व और बहुत बड़ा अहंकार पैदा हो गया था। उन्होंने खुद को भगवान शिव के बराबर मान लिया, क्योंकि शिव ने भी तो वासना पर जीत हासिल की थी। अब सवाल ये है कि इतना ज्ञानी ऋषि अचानक इतना अहंकारी कैसे हो गया? इसे समझने के लिए हमें शिव की माया को समझना होगा। ये ब्रह्मांडीय भ्रम की एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को मोह में डाल सकती है। इसे आप एक ऐसी रंगीन और अदृश्य कोहरे की तरह समझ सकते हैं जो सब कुछ धुंधला कर देता है। इसी माया ने नारद जैसे महाज्ञानी के दिमाग पर भी पर्दा डाल दिया था। उन्हें असल सच्चाई बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही थी। जब माया अपना असर दिखाती है तो अहंकार से भरी एक उल्टी यात्रा शुरू होती है, जहां इंसान के पतन की शुरुआत होती है। नारद मुनि ने अपनी तपस्या की वो शांत जगह छोड़ दी, लेकिन शांति फैलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस झूठी जीत की शेखी बघारने के लिए। उनका अहंकार अब इस कदर बढ़ चुका था कि वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। तो नारद जी निकल पड़े अपने ब्रह्मांडीय टूर पर। अपने इसी बढ़ते अहंकार के नशे में वो अपनी अजेयता का दिखावा करने के लिए सीधे त्रिदेवों के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं कैलाश, भगवान शिव के पास। फिर उनका अगला पड़ाव होता है ब्रह्मलोक, जहां वो अपने पिता ब्रह्मा जी से मिलते हैं। और आखिर में वो पहुंचते हैं वैकुंठ, भगवान विष्णु के पास। चलिए देखते हैं कि इस सफर में क्या क्या होता है। जब नारद जी कैलाश पहुंचे और शिव जी को अपनी इस महान विजय की झूठी कहानी सुनाई, तो शिव जी ने तुरंत माया के इस खेल को समझ लिया। उन्होंने बड़ी कोमलता से लेकिन साफ शब्दों में नारद को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों को गहरे रहस्य के रूप में गुप्त रखा जाना चाहिए और कभी भी व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर विष्णु की उपस्थिति में। लेकिन सच कहूं तो अहंकार में डूबे ऋषि ने इस समझदारी भरी चेतावनी को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया। शिव जी की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना करके नारद जी आगे बढ़ गए। उनका अगला पड़ाव था ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी भी तुरंत समझ गए कि असली बात क्या है। वो जानते थे कि उनका पुत्र शिव की माया के गहरे जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने भी नारद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नारद के दिमाग में अहंकार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि ब्रह्मा जी के शब्द भी उन तक नहीं पहुंच पाए। अगर हम इस ब्रह्मांडीय भ्रम के खेल को समझना चाहते हैं तो इन देवताओं की प्रतिक्रियाओं को देखना बहुत जरूरी है। भगवान शिव और ब्रह्मा दोनों ने ही नारद को चेतावनी दी और रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब नारद जी अपनी आखिरी मंजिल यानी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। विष्णु जी माया के इस पूरे चक्र को समझ गए थे। उन्होंने नारद का बहुत प्यार से स्वागत किया, लेकिन उन्हें रोकने की बजाय विष्णु जी ने उनके अहंकार की आग में सीधा घी डालने का काम किया। विष्णु जी ने कितनी चतुराई से काम लिया, ये देखिए। उन्होंने नारद के ही भ्रम को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने नारद की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, वासना से अप्रभावित और स्वभाव से अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण अब काम वासना से कैसे विचलित हो सकते हैं। ये सुनते ही नारद का अहंकार एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया, जहां से उसका बुरी तरह टूटना बिल्कुल तय था। ये एक ऐसा शानदार मनोवैज्ञानिक जाल था जिसमें नारद जी खुशी खुशी खुद ही आकर फंस गए। तो अंत में ये पूरी कथा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल खड़ा कर देती है। क्या हमारी सबसे बड़ी जीतें सच में हमारी अपनी होती हैं, या फिर ये सिर्फ ब्रह्मांडीय माया का कोई अदृश्य खेल है? इंसान का स्वभाव अक्सर अहंकार के जाल में उलझ जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही अदृश्य शक्तियां और परिस्थितियां हैं जो असल में हमारी वास्तविकता को तय कर रही होती हैं। नारद मुनि की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची जीत अहंकार पालने में नहीं है, बल्कि इस सच को पहचानने में है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ये वाकई में एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको थोड़ी गहराई से जरूर सोचना चाहिए।